पंडित जी, अब बात कर लेते हैं महा उपाय की। क्या है आज का महा उपाय? जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज राधा अष्टमी है। अभी कुछ विगत दिनों पहले हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, तो भगवान कृष्ण के जन्म के बाद अब माँ राधा भी अवतरित हो चुकी हैं, आज की तिथि में अवतरित होने वाली हैं। आज हम आपको बताएंगे कि राधा अष्टमी का महत्व क्या है और कैसे करना चाहिए। राधा अष्टमी पर आपको व्रत और पूजा पाठ का क्या विधि विधान होना चाहिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जग जननी माँ भगवती श्री राधा जी का जन्म हुआ था। राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण ही है। यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा देवी को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जो है माधुर्यहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। राधा के ही कारण श्री कृष्ण रासेश्वर कहलाए गए हैं। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए, इस बारे में आइए आपको जानकारी देता हूँ। आपको करना यह है कि आज आप प्रातःकाल उठ जाएं, स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाएं और उसके बाद अपने पूजा स्थान में मंडप बना लें। एक छोटा सा आपको मंडप बना लेना चाहिए। आप चाहें तो एक पंचांग पीठ भी बना सकते हैं या आप रंगोली बना सकते हैं हल्दी से, आटे से। मंडप के नीचे मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का एक पात्र रखें और इस पात्र को वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर राधा रानी जी की सोने की या फिर जिस भी प्रकार की मूर्ति आपको मिल जाए, फोटो तस्वीर जो भी मिल जाए, वह आपको वहां पे स्थापित कर देनी चाहिए। आप चाहें तो कोई चित्र, कोई फोटो भी वहां रख सकते हैं। उसके पश्चात राधा रानी का आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। दिन के 12 बजे के समय आपको पूजन करना चाहिए। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें और एक समय ही आपको अन्न ग्रहण करना है, अर्थात एक समय का ही भोजन करना है। दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन कल आप श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों को तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दे करके विदा करें। हमारे यहाँ कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण अपूर्ण है और यदि आप राधा रानी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको स्वतः ही मिल जाती है। इसीलिए दिव्यांग जी, ब्रज मंडल में एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है कि राधे राधे श्याम मिला दे। तो आज की तिथि जो है माँ राधा रानी की कृपा प्राप्त करने की है, उनकी स्तुति करने की है, उनका संकीर्तन करने की है। यदि उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण तो आपके ऊपर स्वतः ही मोहित रहेंगे। तो आज की तिथि में राधे रानी के गुणगान करें, उनका संकीर्तन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारे साथ रुड़की से मीनू जी जुड़ गए हैं। मीनू जी, सवाल पूछने से पहले पंडित जी को अपने जन्म से जुड़ी जानकारियां विवरण बताएं। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे मम्मी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1964। जी। टाइम है रात्रि 5 बजे और जन्म स्थान है पौड़ी। जी। उनकी प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम काफी। जी बिल्कुल। और जमीन ली है हमने, बस मकान नहीं बन पाया, काफी टाइम हो गया है। जी। और दीदी की शादी का भी नहीं है, फिक्स नहीं हुआ अभी कब तक। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने अपनी माताजी की कुंडली दी है तो माताजी की कुंडली से स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो दिखती है। शुक्र इनकी कुंडली में बहुत शुभ नहीं है। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। निश्चित तौर पे इनको शुगर से और शीत प्रकोप से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी। उदर से यानी पेट से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, कमर से नीचे के स्थान में समस्याएं रहती होंगी, जिससे ये ज़्यादा प्रभावित है। जहाँ तक आपने बात कही अपने भवन की, यदि आपने ये जो जन्म पत्रिका दी है, अगर माताजी के नाम से आपने प्लॉट लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। कम से कम साल सवा साल का अभी भी उसमें विलंब है। उसके बाद जो निर्माण कार्य शुरू होगा तो आपका घर एक बार में बन जाएगा। फिर आपने प्रश्न किया बहन की शादी के लिए। अब बहन की शादी के लिए बहन की व्यक्तिगत कुंडली देखना और उसके योग देखना ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा कारगर और प्रैक्टिकल है। जहाँ तक माताजी की कुंडली से बात की जाए तो माताजी की कुंडली से 2015 का वर्ष दिखता है कि घर में कोई मांगलिक कार्य संपादित होगा, जिसमें ये मान सकते हैं कि वो भवन के निर्माण की बात हो या फिर बहन के विवाह की बात हो, जिसमें कोई आप मांगलिक आयोजन प्रयोजन कुछ ऐसा करें अपने घर में, ऐसा संयोग दिखता है। फिर अगर आपको बहन के बारे में जानना है तो उसकी कुंडली दिखानी चाहिए। वर्तमान समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि शुक्र और राहु का निदान किया जाए।
माँ लक्ष्मी के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान माता जी के हाथ से यदि आप कराते हैं, सफेद वस्तु में दूध, दही, चीनी, चावल, सफेद कपड़ा, सफेद कपड़े के लिए आप सफेद रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। एक जोड़ा जनेऊ और कुछ दक्षिणा 11 रुपए या 21 रुपए, जो भी आपके सामर्थ्य, आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार 16 शुक्रवार आप दान करें किसी ब्राह्मण को, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। पंडित जी, स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, राशि में बताया क्या करना है क्या नहीं करना, और साथ ही महा उपाय के और बताकर दर्शकों को ये बताने की कोशिश करी कि आज के दिन किस तरह से पूजा करें ताकि उन्हें सुखों की प्राप्ति हो और खुशियाँ खुशियाँ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां राधा। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।